मन फिराव सीख रहे हैं। मन फिराव, तो मन फिराव कब एक व्यक्ति के अंदर आता है, जब उसको अपने पाप का या पाप के प्रति जब उसके अंदर चेतना जगती है। वैद्य की जरूरत भले चंगों को कभी नहीं होती। वैद्य की जरूरत उसे है जो बीमार है, यानी कि जब तक बीमारी का एहसास ना हो। बहुत सारे यीशु मसीह के पास आते हैं, परंतु बीमारी के शारीरिक बीमारी के लिए आते हैं। शारीरिक किसी दुख तकलीफ, पारिवारिक या भौतिक किसी कारण से भी हो सकता है यीशु मसीह पर विश्वास कर कर और बपतिस्मा ले लें। परंतु वास्तव में जो सही बपतिस्मा है वो पाप से मन फिराना, पाप से परमेश्वर की ओर मन फिराना। और पाप से अगर मन फिराना है तो कम से कम पाप के बारे में एक चेतना जगनी है, और वो काम परमेश्वर के पवित्र वचन का है। परमेश्वर का पवित्र वचन सत्य वचन है। एक इंसान को उसका आईना दिखाता है, एक इंसान को उसके अंदर की सही हालत दिखाता है। और उसके अलावा परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस बेडोल के ऊपर वो मंडराते हुए उसको होश में लेकर आ रहा है। तो परमेश्वर का पवित्र वचन और पवित्र आत्मा और उस व्यक्ति का विवेक में वो काम होता है। ये सच्चाई जब सुनता है, उसका विवेक में जब ये बात लगती है, जब उसकी आंखें खुलती है, जब उसको होश आती है, तब उसको मालूम होता है मैं एक पापी व्यक्ति हूं। तब वो अपने पापों को न केवल मानता है बल्कि उसको पश्चाताप होता है, और वो अपने पापों पर क्या करता है, वो पश्चाताप उसके भावनाओं में भी दिखता है। आंसू आते हैं, मन टूटता है। जो पत्थर मन था, पाप ने उसके मन को पत्थर किया हुआ था। पाप ने उसको परमेश्वर का बैरी बनाकर रखा था। पाप हम देख रहे थे, पिछली बार भी हम देख रहे थे, पाप है क्या वास्तव में? पाप परमेश्वर के व्यवस्था का उल्लंघन है, परमेश्वर के नियमों को तोड़ना है, परमेश्वर के विपरीत चलना है, परमेश्वर के विपरीत सोचना, काम करना। तो हम पिछली बार भी देख रहे थे, पाप परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना है, विरोध करना है, तोड़ना है। इसलिए हम देख रहे थे, पाप एक कार्य है, पाप एक स्थिति है। कार्य का मतलब एक आज्ञा उल्लंघन है, जो मतलब एक इंसान कंटिन्यू करता रहता है। और पाप एक स्थिति है। स्थिति का मतलब एक पतित स्थिति है, गिरी हुई दशा है, इंसान की पतन हुआ है, गिरी हुई दशा है। और तीसरी बात, पाप एक स्वभाव है। स्वभाव से ही इंसान क्या है, परमेश्वर के विरुद्ध है। इसका सारा सोच विचार व्यवहार, चाहे जो मर्जी करता हो इंसान, भक्ति का रास्ता हो, साधना का रास्ता हो, या दुनिया में कोई भी इंसान जो भी काम कर रहे हैं, स्वभाव से वो परमेश्वर के विरोध में है। अपने कामों से, अपने विचारों से, अपने चाल चलन से, अपने व्यवहारों से परमेश्वर के व्यवस्था का उल्लंघन करता है इंसान। लेकिन इंसान को इसकी होश नहीं है। इंसान की आंखें किसी ने क्या करके रखी हुई हैं, बंद करके रखी हुई हैं। इंसान की बुद्धि को भी क्या करके रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है। इसलिए उसको होश नहीं है। इसलिए पाप क्या भी हम देख रहे थे, पाप को जब दर्शाया गया है बाइबल में, तो पाप एक क्रूर शक्ति के तौर पर भी दर्शाया गया, जो इंसान को पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। और पाप को एक क्रूर राजा के तौर पर भी बाइबल बताती है। मतलब पाप क्या है कर कर, उसका काम क्या है और उसका असर क्या है, वो कर क्या, वो उसके लक्षण कैसे हैं, वो दर्शाने के लिए हमने देखा था, पाप एक महारोग है जो प्राण और आत्मा के अंदर है, और उसके लक्षण बाहर दिखते हैं इंसान के अंदर से बाहर। जैसे बीमारी, कैंसर की बीमारी है तो उसका लक्षण बाहर दिखता है, टीबी की बीमारी है तो उसका लक्षण बाहर दिखता है। तो लक्षणों से पहचाना जाता है इस व्यक्ति को ये बीमारी है। तो पाप एक बीमारी भी है, पाप व्यवस्था का उल्लंघन भी है। हम देखेंगे जब परमेश्वर के पवित्र वचन से हम देखेंगे, ये आईना है, ये हमें दिखाएगा सचमुच पाप क्या है कर कर। और तब एक व्यक्ति क्या करेगा, सचमुच पाप से मन फिराएगा, अन्यथा वो पाप को हल्के में लगाएगा। पाप से आज बहुत सारे मन नहीं फिराया, या पाप को हल्के में लेते हैं।
परंतु पाप एक बहुत भयानक है। पाप की मजदूरी मौत है। हम पिछली बार देख रहे थे कि पाप छिपाया नहीं जा सकता, पाप को कोई छिपा नहीं सकता, बाहर दिखता है वो। भले इन आदम ने पाप छुपा लिया, अपने अधर्म को ढांप लिया, लेकिन उसके कामों से दिख रहा है वो परमेश्वर से दूर भाग रहा है, वो परमेश्वर से झूठ बोल रहा है, परमेश्वर पर उंगली उठा रहा है, उसके अंदर डर है, उसका परमेश्वर से संबंध टूट चुका है। तो भले ही इंसान अपने पाप को कितना भी छुपाने का प्रयास करे, अगर आज पाप को मान लेगा, अगर आज अपने पाप से मन फिरा लेगा, अगर आप अपने पाप आज अगर हम अपने पाप को मान लें, छोड़ दें, तो परमेश्वर आज क्षमा करने के लिए तैयार है। अन्यथा एक दिन आ रहा है, परमेश्वर सारे पापों को क्या करेगा? प्रकट करेगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। पाप छिपाया नहीं जा सकता। परमेश्वर से, हम इंसान से पाप छिपा सकते हैं, परंतु परमेश्वर से पाप कोई नहीं छिपा सकता। तो इस करके हम देख रहे थे पाप की शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले लूसीफर के द्वारा हुई सारी सृष्टि में, और उसके बाद मानव जाति में आदम और हवा के द्वारा हुई, और उसके बाद वो पाप सब मानव जाति में फैल गया। हम जन्म ही से क्या है? पाप में जन्म लेते हैं। इस करके हम सब पापी हैं। परंतु अब बात यह है कि उन पापों का एहसास कैसे किया जाए, कैसे एक व्यक्ति होश में आए, उसके लिए परमेश्वर का पवित्र वचन है। पवित्र आत्मा होश में लाता है, वचन उसकी आंखें खोलता है, और इंसान अपने विवेक में फूट पड़ता है, और उसको याद आते हैं अपने सारे गुनाह, अपने सारे पाप, और वो उस समय दो काम कर सकता है। पाप से प्रेम कर कर अपने मन को कठोर कर कर वो परमेश्वर से दूर भी जा सकता है, और दूसरा काम क्या कर सकता है? पाप से, आपको मालूम है, जो सत्य से प्रेम करता है, जो परमेश्वर से प्रेम करेगा, वो पाप से, वो बुराई से कभी प्रेम नहीं करेगा, कभी छुपाएगा नहीं। परंतु जो पाप से प्रेम करता है, जो बुराई से प्रेम करता है, जो अंधकार को प्रिय जानता है, वो सत्य से, वो ज्योति से बैर रखता है, वो परमेश्वर से बैर रखता है, वो परमेश्वर के निकट नहीं आएगा। आदम छिप रहा है, सत्य से बैर रख रहा है, छिपा रहा है, ज्योति से बैर रख रहा है, झाड़ी के पीछे है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो इस चीज को प्रार्थना पूर्वक हम सबों ने समझना है, जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया। मन कब तक एक व्यक्ति नहीं फिराता? जब तक इसको होश नहीं आ रही, जब तक इसकी आंखें नहीं खुल रही। तो जो बात अभी हम देख रहे हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से, देखिए, आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना 3 अध्याय। क्योंकि जब तक पाप या बीमारी का सही से मालूम नहीं चलेगा, तब तक वो वैद्य के पास कभी नहीं आएगा। तो ये बीमारी इतनी घातक है, इस बीमारी की मौत, सिद्धि क्या है? मौत है इसकी सजा, पाप की मजदूरी मौत है। इस करके व्यक्ति मरना कोई नहीं चाहेगा, और वो सीधा डॉक्टर के पास आएगा, चाहे उसको कितनी भी कीमत अदा करनी पड़े। अगर हमारे फेफड़े खराब हो जाए, मान लो हमारे शरीर में कोई बहुत भयानक कोई रोग लग जाए, बीमारी लग जाए, तो हम पैसे इकट्ठे करेंगे, रात को भी, आधी रात को भी हमें जाना पड़े डॉक्टर के पास, हम फटाफट डॉक्टर के पास जाएंगे, और जितने पैसे लग जाए हमें कोई चिंता नहीं होगी। चाहे सारा घर भी बिक जाए, हम अपने जान को बचाने का प्रयास करेंगे, अपने प्राणों को बचाने का प्रयास करेंगे। ये तो शरीर की दशा है। इससे भी भयानक दशा आत्मिक तौर पर है, जब एक व्यक्ति को अपने अंदर के पाप का मालूम चलता है कि मैं पापी व्यक्ति हूं और मुझे उद्धार की जरूरत है। फिर वो देर नहीं करता। देर तब तक है जब तक उसे होश नहीं है, देर तब तक है जब तक उसे अपने पापों का एहसास नहीं है, मालूम नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया, ताकि हमें हमारे पाप मालूम हो जाए। तो इधर परमेश्वर का वचन 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है 3 अध्याय का 18 वचन, जो उस पर विश्वास करता है
उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। और आगे भी लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। तो सचमुच में पाप से प्यार वो ही करता है जो ज्योति से बैर रखता है, परंतु जो परमेश्वर से प्यार करेगा वो पाप से घृणा करेगा, वो पाप को कभी छिपाएगा नहीं, क्योंकि पाप उसको परमेश्वर का बैरी बनाएगा, पाप उसको परमेश्वर का शत्रु बनाएगा। पाप की मजदूरी मौत है, पाप उसको कभी परमेश्वर के निकट आने नहीं देगा। इस करके वो पाप को कभी नहीं छिपाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर से सत्य से प्रेम करता है वो पाप कभी छुपा ही नहीं सकता। तब तक छुपा रहा है जब तक उसको सही से पाप की होश नहीं है, इसका परिणाम क्या हो। इस करके एक वचन और आप मेरे साथ निकालें, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 8 से। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। अगर एक व्यक्ति का उद्धार होना है तो उसने सत्य से प्रेम करना है, यानी कि जिस व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा उसका, आपने समझना उसका रीजन क्या है, वो सत्य से प्रेम नहीं करता, वो बुराई से प्रेम करता है, उसके काम बुरे हैं, वो अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जानता है, इसलिए मन नहीं फिरा रहा, उसको उसमें ज्यादा लाभ दिख रहा है, उसको पाप में ज्यादा मजा आ रहा है, उसको पाप अच्छा लग रहा है, उसको उसमें ज्यादा फायदा दिख रहा है, इसलिए पाप से मन नहीं फिरा रहा। तो इधर साफ लिखा है क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया कि उनका उद्धार होता, उन्होंने ज्योति से प्रेम नहीं किया। इस चीज को बहुत गंभीर है। बहुत सारे पाप को भी पसंद करते हैं और परमेश्वर को पसंद करते हैं, झूठ को पसंद करते हैं, चोरी चलाकी को पसंद करते हैं, बेईमानी को पसंद करते हैं, हेराफेरी को पसंद करते हैं और बाइबल वचन को भी प्रेम करते हैं। 2 किश्तियों में सवार नहीं हो सकते, कोई 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा धन और परमेश्वर की सेवा कोई नहीं कर सकता। ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। प्रभु ने शुरू में ही कहा ज्योति हो जाए, उजाला हो जाए, और उसको क्या कर दिया, अंधकार से अलग कर दिया। परमेश्वर अलग करता है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, सत्य से अगर प्रेम नहीं है, ज्योति से अगर प्रेम नहीं है, परमेश्वर से अगर प्रेम नहीं है तो उसका साफ संकेत है पाप से प्रेम है, अंधकार से प्रेम है, बुराई से प्रेम है। और इस बात का एहसास एक व्यक्ति को आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो वचन को प्रार्थना के साथ नहीं सुन रहा। अगर प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए बैठे तो ये परमेश्वर का वचन है, वचन ज्योति है। लिखा है वचन के खुलने से प्रकाश होता है, और जिसमें हमारे दाग दिखते हैं, जिसमें हमारी कमियां दिखती हैं, और तब हमें मालूम चलता है वास्तव में, जैसे हम दर्पण को देखकर हम अपने चेहरे में लगे हुए सारे दाग को पहचानते हैं, यहाँ दाग लगा है। और 2 काम कर सकते हैं, दाग लगा रहे और या हम क्या करेंगे, पानी की डब्बा लेके, साबुन लेके क्या करेंगे, उसको साफ करेंगे। तो दर्पण देखकर हम थोड़ी देर में भूल भी सकते हैं कि मेरे दाग लगा है,
और दर्पण में जैसे ही हमने देखा, दर्पण ने हमारा पाप हमें दिखाया, उसी समय हम क्या कर सकते हैं? उसी समय हम बाल्टी पानी, मग्गा पानी का लेंगे, साबुन लेकर उसको साफ करके क्या कर लेंगे? अपने चेहरे को धो लेंगे। उसी प्रकार है पापी व्यक्ति का हाल। पाप जब परमेश्वर उसके ऊपर, इसलिए लिखा है यदि तुम परमेश्वर की आवाज सुने, आज यदि तो पवित्र आत्मा का शब्द सुने तो अपने मन को कठोर ना करना। प्रभु दिल के द्वार पर खटखटा रहा है, अंदर तभी आएगा जब एक व्यक्ति अपने पापों को मानेगा और प्रभु को पाप से छुड़ाने वाला कर स्वीकार करेगा और अपना प्रभु कर स्वीकार करेगा। क्योंकि प्रभु, ये परमेश्वर जीवन का प्रभु नहीं है, पाप प्रभु है। दो स्वामी कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, दो तलवार एक म्यान में कभी नहीं रह सकती। या तो एक व्यक्ति के अंदर पाप राज्य करेगा या परमेश्वर राज्य करेगा। तो ये बहुत ही गंभीर बात है, हम सब ने पहचानना है। जिन्होंने जो पाप से छुड़ाए गए हैं उन्होंने भी समझना, पाप से इंसान खुद छूट नहीं सकता, चाहे कितने भी प्रयास करे। परमेश्वर छुड़ाता है, प्रभु यीशु छुड़ाता है, उसका नाम है पापों से छुड़ाने वाला। तो जो छुड़ाए गए हैं उनके अंदर भी अगर वो जागृत नहीं रहेंगे तो फिर से पाप अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए हर दिन एक विश्वासी ने अपनी गलतियों को जांचना है, अपने वचन, इसलिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया ताकि हम हर दिन अपने जीवन को जांचें। हर दिन जब शाम को बिस्तर पर जाएं, प्रभु मेरे जीवन में कोई गलती हुई है तो मुझे क्या कर, वचन बताएगा, वचन दर्पण हर दिन हमें दिखाएगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने अभी तक पाप को सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया, इन दिनों प्रभु का आगमन निकट है, पाप की मजदूरी मौत है। इसलिए प्रभु ने कहा मन फिराओ और लौट आओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो अगर यीशु मसीह को चंगाई के लिए, भौतिक आशीषों के लिए जाना है, स्वीकार किया है, बपतिस्मा लिया है, तो वो सही नहीं है। अपने पापों के लिए सचमुच में सच्चे हृदय से पश्चाताप करना है और लौट कर आना है और मन फिराते हुए एक सच्चे पश्चाताप के साथ इन्हें दिनों उद्धार पाना है। प्रभु यीशु के पास आकर उसको अपने पाप से छुड़ाने वाला कर स्वीकार करना, चंगा करने वाला कर स्वीकार करने से उद्धार नहीं होगा। हाँ, चंगाई मिल जाएगी, भौतिक आशीष मिल जाएगी, दुख तकलीफ दूर हो जाएगी, भूत प्रेत निकल जाएंगे। यानी कि जिस उद्देश्य से एक व्यक्ति यीशु को स्वीकार करता है वही उद्देश्य पूरा होगा। परंतु उद्धार अगर होना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को अपने पापी होने का एहसास होना बहुत जरूरी है। तो हम देख रहे थे कि पाप आज अगर हम मान लेंगे तो अच्छा है। और आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में लिखो, एक वचन और हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना और उसका हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1 अध्याय और 8 वचन से हम पढ़ते हैं। यदि हम कहें कि हमने कुछ पाप नहीं किया, हमें कुछ भी पाप नहीं, यदि हम कहें हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि हर एक के अंदर पाप है। उद्धार से पहले, छुटकारे से पहले। मैं फिर से पढ़ता हूं, लिखा है यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। सत्य तब तक नहीं है जब तक पाप अंदर है। सत्य से अगर प्रेम करेंगे, परमेश्वर से अगर प्रेम करेंगे, ज्योति से अगर प्रेम करेंगे, तो दूसरी साइड में हम पाप से घृणा करेंगे, पाप से मन फिराएंगे, पाप को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर पाप को पसंद करते हैं, पाप से प्रेम करते हैं, पाप को अगर हम हल्के में ले रहे हैं तो परमेश्वर से कहीं ना कहीं बैर है। तो इधर साफ कहता है यूहन्ना, कहता है हमें सत्य नहीं, और यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों से हमें क्षमा करने और हमें सब अधर्म से छुड़ाने
या शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। यदि कोई कहता है कि मुझ में पाप नहीं है या मैंने कोई पाप नहीं किया, तो उसका साफ संकेत है वो अपने आप को धोखा दे रहा है और परमेश्वर को झूठा ठहरा रहा है, क्योंकि वचन साफ कहता है इंसान जन्म ही से पापी है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक को मन फिराने की जरूरत है, हर एक को उद्धार की जरूरत है, क्योंकि हर एक जन्म ही से क्या है, पाप का दास है। प्रभु ने कहा यदि तुम मुझ विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। प्रभु ने ये कहा अगर तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पुत्र को अगर स्वीकार करोगे तो पुत्र तुम्हें सचमुच में क्या करेगा, आजाद करेगा, पुत्र तुम्हें छुड़ाएगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ज्यादा कोई हम लंबा चौड़ा कोई ये प्रचार नहीं है, लेकिन वास्तविकता है हर एक विश्वासी इन दिनों अपने उद्धार के प्रति गंभीर हो जाए। अगर अभी तक बपतिस्मे को इग्नोर करते आए हैं, मन फिराव को इग्नोर करते आए हैं, तो हमें सही रीति से होश नहीं आ रही है कि हम किस दशा में हैं। कभी भी मौत आएगी, मौत दरवाजा खटखटाकर नहीं आएगी। तुर्की में उनको संभलने तक का भी मौका नहीं मिला। सीरिया में जहां जहां ये भूकंप आया उनको संभलने तक का भी मौका नहीं मिला। मौत कभी भी बताकर नहीं आएगी। परमेश्वर कभी नहीं बताएगा कि तेरे इतने दिन हैं, अभी इतने दिन और जिंदा रहेगा। तो इस करके हमें हर समय इस चीज का एहसास होना है, किसी भी समय मौत आएगी। अगर मौत आने से पहले मेरे पापों की माफी मुझे नहीं मिली तो दूसरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही है, दूसरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जब पढ़ते हैं, हम पिछली बार देख रहे थे, हम प्रार्थना करेंगे, पिछली बार हम देख रहे थे, अगर हम देखें पाप की जो सूचियां हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को पाप का एहसास कैसे हो, इंसान कैसे जाने कि मैं पापी व्यक्ति हूं, परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दिया था। अगर हम व्यवस्था विवरण 19 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा मैं पढ़ना चाह रहा हूं और इन दिनों थोड़ा सा हम इस विषय को मनन करेंगे क्योंकि ये अति जरूरी है। निर्गमन की किताब 20 अध्याय 1 वचन, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। परमेश्वर ने कहे, क्या कहे? तीसरा वचन, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर कर कर ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। आपने समझा? परमेश्वर अपनी व्यवस्था दे रहा है। अगर आप इसको आप 17 आयत तक पढ़ते हैं तो लिखा है, 6 में पढ़ता हूं, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूं। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तुझे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, और न तो तू उसमें किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, और न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो,
क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। और तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना या झूठ ना बोलना, तू किसी के घर का या स्त्री का या वस्तु का लालच ना करना। तो ये सब परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द हैं। मौखिक आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाएं। 6 आज्ञाएं नैतिक जीवन से संबंधित हैं और 4 आज्ञाएं परमेश्वर से संबंधित हैं। सबसे पहले परमेश्वर से संबंधित है और उसके बाद 6 आज्ञाएं नैतिक जीवन से संबंधित हैं। मौखिक तौर पर परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दिया, मुंह से बोलकर, सीधे मुंह से कहे वचन। और उसके बाद और भी नियम है, वो परमेश्वर ने पत्थर की पट्टिकाओं पर खोदे और कुछ परमेश्वर ने 613 नियम मूसा के द्वारा लिखवाए। तो ये व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों दिया, इस चीज को हमने समझना। बिना व्यवस्था के कोई भी इंसान परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है उसको नहीं समझ सकता। तो हम पुराने नियम से देख रहे हैं फिलहाल पाप क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था क्या है जो इंसान तोड़ता है। क्योंकि पाप क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ना, व्यवस्था का उल्लंघन करना। और जब तक इंसान के अंदर पाप है ये परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ेगा, ये परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कराएगा, परमेश्वर का बैरी बनाएगा। पाप एक व्यक्ति को परमेश्वर का मित्र कभी नहीं बनाएगा। परमेश्वर ने कहा था व्यवस्था में, तू सबसे बढ़कर मुझे प्रेम करना, पूरी शक्ति से, पूरे मन से, पूरे दिल से। लेकिन इंसान परमेश्वर को प्यार नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि परमेश्वर का शत्रु बनाने वाली उसके अंदर एक चीज है, वो है पाप। व्यवस्था का उल्लंघन कराने वाली उसके अंदर चीज है, वो है पाप। इस करके परमेश्वर ने व्यवस्था दिया भी इसलिए था ताकि इंसान को सचमुच में ये बात मालूम हो जाए और हर एक मनुष्य का मुंह बंद हो जाए, हर एक मनुष्य दोषी ठहरे और हर एक मनुष्य जो व्यवस्था बता रही है कि मसीह आने वाला है, सिद्ध बलिदान आने वाला है, मसीह के बारे में वह व्यवस्था बता रही है, रास्ता दिखा रही है, उस रास्ते पर विश्वास करे, उस मसीह पर विश्वास करे और ये पापों की माफी पाए। तो परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दिया था? ताकि इंसान जान ले कि मैं कौन हूं। व्यवस्था बताती है परमेश्वर कितना पवित्र है, परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा है। और व्यवस्था ये भी बता रही है कि इंसान कितना पापी है, इंसान पाप का गुलाम है और पाप इंसान को परमेश्वर के निकट आने नहीं दे रहा। कितने भी बलिदान लेकर आ रहे हैं यहूदी, लेकिन बीच का पर्दा हट नहीं रहा, क्योंकि ये बलिदान सिद्ध नहीं है, बल्कि ये सिद्ध बलिदान की ओर इशारा करते थे। तो व्यवस्था क्यों दिया हमने समझना है, ताकि परमेश्वर की पहचान हो जाए इंसान को, क्योंकि इसको पहचान नहीं है। ये सोचकर चल रहा है कि परमेश्वर को अनदेखी कर देगा, लेकिन व्यवस्था ने बताया परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर पवित्र है और पाप की मजदूरी मौत है। और हे इंसान, तू पाप का गुलाम है और तेरे सारे बलिदान तेरे पाप को छुड़ा नहीं सकते। सिर्फ तात्कालिक थोड़े समय के लिए पाप ढांपे जाते थे, मसीह के आने तक पाप ढांपे जाते थे, पाप से इंसान का छुटकारा नहीं था। तो अभी मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रार्थना करेंगे, आपने समझना है, पाप की दशा को समझना है, पाप कितना भयानक है। पाप से खेलना नहीं है, पाप से मन फिराना है, पाप को ढांपना नहीं है। आदम ने अपने पाप को ढांप लिया। और भी बहुत सारे उदाहरण है इसमें, वो दिए गए हैं जीवन, उन्होंने अपने पाप को ढांप लिया और उनका परिणाम बहुत घातक हुआ। अब भी हम प्रार्थना करेंगे, हमारा समय ज्यादा हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा बताकर और मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। तो परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दिया था? ताकि परमेश्वर की सही पहचान हो जाए पापी इंसान को। दूसरी बात,
इंसान को खुद की सही पहचान हो जाए कि मैं पापी हूं, मैं पाप का गुलाम हूं। इसलिए व्यवस्था टूट रही है बार बार, इसलिए व्यवस्था टूट रही है बार बार। बलिदान चढ़ाकर जा रहा है, अगले दिन फिर पाप कर रहा है, क्योंकि पाप से छुटकारा नहीं हो रहा है, और पाप की मजदूरी मौत है करके। और अगली बात, परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा बता रहा है मेरा ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, इस लेवल में आना, इस लेवल। जैसे बाट होते हैं तराजू में, बाट है, मेरा मतलब मेरी व्यवस्था क्या है, मेरा माप है, मेरा नाप है, ये बाट है, ये स्टैंडर्ड है। हे इंसान, तुझे इस स्टैंडर्ड तक आना होगा, इस लेवल तक आना होगा। लेकिन इंसान कभी भी, क्योंकि गुलाम है, इस लेवल तक नहीं आ पाया, व्यवस्था को कभी पूरा नहीं कर पाया। इसलिए परमेश्वर, व्यवस्था का देने वाला परमेश्वर स्वयं आया ताकि व्यवस्था को पूरा करे और इंसान को इससे छुड़ाए। अब जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, अपने पापी, व्यवस्था ने बता दिया कि तू पापी है, हाँ मान ले मैं पापी व्यक्ति। व्यवस्था ने बता दिया परमेश्वर पवित्र है और बीच में दीवार है और तुझे बलिदान लेकर आना होगा, लेकिन तेरा बलिदान सिद्ध नहीं है, यीशु मसीह वो सिद्ध बलिदान है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है वो बता रहा है। अगली बात, अगर तू इस स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं चलेगा, अगर तू इस व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेगा तो मरेगा। मैं 1000 पीढ़ियों तक क्या कह रहा है परमेश्वर, क्या कह रहा है, मैं बेटे पोतों और नातों तक क्या, मैं क्यों, परमेश्वर न्यायी, माफ कर नहीं सकता, उसका स्टैंडर्ड है। तो अगर चलेगा नहीं तो मरेगा, व्यवस्था ये बता रही है। अगला, व्यवस्था क्या बता रही है कि मनुष्य को समझ ले पाप कितना भयानक है, पाप कितना भयानक है, पाप कितना क्रूर है। पाप ने तुझे बिगाड़ा है, पाप ने तुझे परमेश्वर का शत्रु बनाया है, पाप ने तेरे और परमेश्वर के बीच में दीवार है पाप। और व्यवस्था क्यों दिया, उसका अगला कारण क्या था कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना कीमती है। अगर परमेश्वर अनुग्रह ना करे तो मैं कभी भी इस पाप से छूट नहीं सकता। इस करके परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आई। इसलिए यीशु मसीह कहता है मन फिराओ और लौट आओ, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। मेरा जुआ भारी नहीं है, व्यवस्था का जुआ बहुत भारी था, इंसान चल नहीं सका, इंसान व्यवस्था को पूरा नहीं कर सका, इंसान परमेश्वर को प्रसन्नदायक नहीं बन सका। व्यवस्था ने उल्टा इंसान को परमेश्वर का शत्रु बनाया। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दिया भी इसी कारण था, ताकि इंसान परमेश्वर के अनुग्रह की कीमत को पहचाने, यीशु मसीह के बलिदान की कीमत को पहचाने और अपने पापों से मन फिराए। इसलिए हम देख रहे थे, अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए हमने पढ़ा था आदम ने अपने अपराध छिपा लिए, अपने पाप को ढांप लिया। परमेश्वर जब ढूंढ कर आया, पुकार रहा, हे आदम तू कहां है, लेकिन इंसान ने अपने पापों को नहीं माना। यानी कि पाप जब एक व्यक्ति के अंदर घुस जाता है, जल्दी से अपने पापों को मानेगा नहीं, अब इसको व्यवस्था देगा परमेश्वर, तब मानेगा। इसलिए व्यवस्था दिया था। बहुत समय लग गया इंसान को होश में लाने के लिए, इतनी आसानी से इंसान हो, क्योंकि पाप के नशे में है इंसान, होश खो बैठा है इंसान। मैं कई बार बताता हूं, बार बार बताता हूं कि जब तक एक इंसान अपने आपे में नहीं है, उसको कोई होश नहीं है। पागल लोग सड़कों पर तब तक पागलों की नाई घूम रहे हैं जब तक उनको होश नहीं आता। उड़ाऊ पुत्र जब होश में आया, जब अपने आपे में आया, उसको मालूम चला कि मैं सूरों का खाना खा रहा हूं, उसको मालूम चला कि मेरी हालत फटी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, नाखून बड़े हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं और कंगाल जैसी हालत है।
तब उसके अंदर पश्चाताप आ रहा है, तब उसके अंदर रोना आ रहा है, तब उसको एहसास हो रहा है कि मैंने परमेश्वर के विरोध में, मैंने पिता के विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप और गुनाह किया है। क्या हो गया इसको? अब उधर पागल के समान ये रह नहीं सकता। अब ये लौट कर आएगा, अब ये अपने पापों को मानेगा और कभी भी अब ये दोबारा उस पाप की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि गिर कर देख लिया, क्योंकि पाप का स्वाद चख लिया। इसलिए परमेश्वर ने पाप आदम को गिरने भी दिया, ताकि इसको अच्छे से पाप कितना खतरनाक है और परमेश्वर का प्यार कितना गहरा है, परमेश्वर का अनुग्रह कितना बेशकीमती है, ताकि इंसान को परमेश्वर का प्यार समझ में आ जाए। परमेश्वर इंसान से कितना प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता इंसान नाश हो जाए। आज भी द्वार खुला हुआ है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो जाए। परमेश्वर सबको मन फिराने का मौका दे रहा है। अगर अभी तक आपने मन नहीं फिराया, आज मन फिराने का दिन है। आज पश्चाताप करने का दिन है। फूट फूट कर रोए, प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूँ, मैं अपने पापों को, अपने गुनाहों को मानता हूँ, मैंने परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया है। अगर हम पापों की सूची देखेंगे तो एक एक सूची हमें हमारा चेहरा दिखाएगी, हमारे अंदर की हालात दिखाएगी, हमारा आईना दिखाएगी, हमारा अल्ट्रासाउंड होगा और तब हमें मालूम होगा। आपको मालूम है, पाप अगर एक इंसान के अंदर है तो वचन से भी दूर रहेगा, परमेश्वर से भी दूर रहेगा। अगर प्रार्थना करेगा भी तो नाम के वास्ते करेगा। आज बहुत सारे बपतिस्मा लिए हुए भी ऐसे हैं जिनका पाप से छुटकारा नहीं हुआ। इस करके इन्हीं दिनों अपने पापों को मानना है और छोड़ना है। नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 वचन हम पढ़ते हैं। नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता, जो अपने अपराध छिपा रखता है। बहुत बार हम अपने पापों को छिपा कर रखते हैं, परमेश्वर से भी और मनुष्यों से भी। लेकिन मनुष्यों से तो छिपा सकते हैं। आज हमने क्या किया हमें किसी को मालूम नहीं होगा, मैंने क्या किया आपको भी नहीं मालूम होगा, लेकिन परमेश्वर को मालूम है आज मैंने क्या किया है। हेरा फेरी करी, बेईमानी करी, झूठ बोला, चोरी करी या कुछ भी किया या व्यवस्था का उल्लंघन किया, परमेश्वर के विपरीत काम किया, परमेश्वर को दुखी किया, परमेश्वर को मालूम एक दिन वो सब प्रकट करेगा। अभी अगर हम अपने पापों को मानेंगे नहीं तो कल को प्रकट करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि पाप छिप नहीं सकता। आपको मालूम है एक आकान नाम का व्यक्ति था, यहोशू 7 अध्याय में पढ़ना। आकान नाम का एक व्यक्ति था, उसने पाप किया और अपने पाप को छुपा दिया। उसने सोने का लालच कर कर, चांदी का लालच कर कर और उस ओढ़ने का लालच कर कर और अपने घर में छिपा दिया, मिट्टी के नीचे छिपा दिया। और परमेश्वर ने उसको अपने पाप को मानने का, अपनी गलती को मानने का मौका भी दिया, लेकिन उसने उस मौके का लाभ नहीं उठाया। वो सोचता रहा कि किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा चिट्ठियां डालो। चिट्ठियां डाली गई तो उस जिस गोत्र का वो था, उस गोत्र के नाम पे चिट्ठी निकली। फिर उस गोत्र में जितने घराने थे, घरानों की चिट्ठियां डाली गई। यानी कि चिट्ठियां डाली जा रही हैं, लेकिन तो भी वो मान नहीं रहा। परमेश्वर मौका दे रहा है हमें बहुतों को, लेकिन फिर भी हम अपने पाप को मान नहीं रहे हैं। पाप को छुपाकर बैठे हुए हैं, पाप में मजा ले रहे हैं। पाप अच्छा लगता है, पाप लाभ देता है, पाप से हम हेराफेरी करके ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, पाप हमें सुख देता है। मूसा जब सियाना हुआ, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसको अति उत्तम लगा। जो पाप में सुख ले रहे हैं वो परमेश्वर से बैर कर रहे हैं, ज्योति से बैर कर रहे हैं। लेकिन जो सत्य से प्यार करेगा वो कभी पाप से प्रेम नहीं करेगा, वो कभी अपने पाप को छुपाएगा नहीं,
वह फुट फुट कर रोएगा, तो मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर दे, मैं शुद्ध होना चाहता हूं। इधर लिखा है जो अपने पाप छिपा रखता है और उसका काम कभी सफल नहीं होगा या उसका कभी उद्धार नहीं होगा, परंतु जो अपने पाप को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी, उसको उद्धार दिया जाएगा, वो माफी पाएगा। परंतु अगर हम अपने अपराधों को मानेंगे नहीं, मन नहीं फिराएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, तो उद्धार नहीं मिलेगा, दंड मिलेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु अनंत मृत्यु है। परमेश्वर मौका दे रहा है, कितने मौके आपने और मैंने खोए होंगे, लेकिन आज अगर आपको मौका मिल रहा है, आपने पापों को मानकर छोड़कर पश्चाताप करते हुए प्रभु को अपना जीवन दें, यीशु को अपना पापों से छुड़ाने वाला कर कर अंगीकार करें, कबूल करें और अपना प्रभु कर कर कबूल करें। आज ही उद्धार का दिन हो जाएगा और फिर प्रभु पाप ने जो स्वभाव बिगाड़ा है, उस स्वभाव को भी जय पाने के लिए अपनी आत्मा से भरेगा और प्रभु हर दिन अनुग्रह करेगा और इस रीति से हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के लिए तैयार हो सकते हैं। इस करके आइए, अगर वचन समझ में आया है तो आइए आकान के समान अपने पापों को हम छुपाने का प्रयास ना करें, एक दिन प्रकट करेगा परमेश्वर। आदम के समान अपने अधर्म को ढांपने का, पापों को छुपाने का प्रयास ना करें। अच्छे कामों के द्वारा भी कई बार हम पापों को ढांपते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने ज्यादा दिन छिपेगा नहीं। परमेश्वर के सामने सब बातें प्रकट हो जाए, जो हमने अंधकार में किया है वो भी प्रकट हो जाएगा, जो हमने गुप्त में किया है वो भी प्रकट हो जाएगा, जो हमने बेईमानी की है, जो हमने हेरा फेरी की है, जो हमने चालाकियां की हैं, जो हमने चोरी की है, जो भी काम किया है, सब प्रकट हो जाएगा। इस करके आज आइए हम अपने पापों को मानने, पश्चाताप करने और लौट आए। आज प्रभु शुद्ध करेगा, आज प्रभु छुड़ाएगा और उद्धार करेगा और गले लगाएगा। उड़ाऊ पुत्र ने जब अपने पापों को मान दिए तो उसको पिता ने दौड़कर गले लगाया, चूम रहा है और उसको वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। आइए मेरे प्यारे भाई, जितने भी आवाज सुन रहे, आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मेरी आंखें खोले, कायल करे वचन सचमुच में ये मेरे हृदय को छेद दे, दो धारी तलवार कर। प्रभु मैं छिद जाऊं अंदर से, वही कि मेरे भाई बहन से बात करें, ये वचन शैतान चुराने ना पाए। पवित्र आत्मा के जीवन में काम करें, कायल करें प्रभु, जिन्होंने अभी तक मन नहीं छिपाया या मन में कुछ बातें छिपाई रखी हैं प्रभु। प्रभु तेरे सामने एक एक बात को मानने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, लौटाने के लिए मदद कर प्रभु। दाऊद कहता है जब मैंने पाप तुझसे ना छिपाया, एक वचन पढ़कर मैं प्रार्थना करता हूँ, भजन से 32 क्या ही धन्य है, 1-2 से 32 का, तो क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेख ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहरते कहराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तराहट धूप की सी तुराहट बनती रही। यानी कि जब मैं चुप रहा नहीं गया मेरे से। और तब क्या कह रहा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इसका हर एक भगत तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बाढ़ आएगी तो भी उस भगत के पास न पहुंचे। तो दाऊद कहता है मैंने अपने पाप जब तक छुपाए रखे, मेरे अंदर अंदर क्या था,
लेकिन पाप परमेश्वर पर प्रकट किया, छुपाया नहीं। हे परमेश्वर मैं पापी, हे परमेश्वर मैं गुनहगार, मैंने अपने कामों से, बातों से, चाल चल और व्यवहारों से गुनाह किए हैं। और जब कह रहा मैंने अपना पाप ना छुपाया, तब परमेश्वर ने मेरे पाप पर क्षमा की। तो आइए मेरे भाई बहनों, ये वचन आपने सुना है, ध्यान से दोबारा से फिर से सुने जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, हल्के में ले रहे हैं जो उद्धार बपतिस्मे को, मन फिराव को। इन्हीं दिनों उद्धार पाने के दिन, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद हो प्रभु। ये वचन हमारे जीवन में गहरा काम करे, तो कोई भी पाप को हल्के में ना प्रभु छुपाए ना प्रभु, बल्कि आज पापों की माफी के दिन है प्रभु, उद्धार के दिन है प्रभु। हर एक के अंदर प्रभु ये वचन काम करके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।